डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। क्लास 10th के विद्यार्थीगण, हम जानते हैं कि आप लोग बेसब्री से इंतजार करते होंगे कि सर वीडियो नहीं भेज रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा सर दर्द होने के कारण वीडियो नहीं बना सके थे। आज पुनः आप लोगों से जुड़ रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस लॉकडाउन के तीसरा चरण में आप बहुत अच्छे, सुखद और स्वस्थ होंगे। मैं यह भी आशा करता हूं जितने पढ़ाए गए आप लोग को उस सारे चीज़ को आप अपने नोट्स में उतारे होंगे, और यदि नहीं उतारे होंगे तो उसे आप उतार लीजिए और उसको समझिए। बार बार आपके पास वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब में, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार 4 बार निकाल के इसको लाइन बाय लाइन इसको समझिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, पूरी मैथमेटिक्स की तरह है। ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जितना आप उसको पढ़ेंगे, जितना आप देखेंगे, उतना ही याद रहेगा, और जब याद हो जाएगा तो कभी आप भूलेंगे भी नहीं। तो मैं आज आप लोग का जो क्लास लेंगे हम, वह टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ साइक्लोअल्केन। अल्केन के बारे में हम बताए थे इसके प्रीवियस क्लास में। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब लिखने के लिए आप लोग को होमवर्क भी दिए थे हम। होमवर्क कॉपी में आप तैयार रखें। जैसे विद्यालय ओपन होता है, हम सारे विद्यार्थी को कॉपी चेक करेंगे होमवर्क के साथ। यदि कॉपी में नहीं लिखा पाया गया तो आप लोग को पनिशमेंट भी करेंगे। इसलिए जो विद्यार्थी नहीं उतारे हैं उसको एकदम अपने नोट्स में उतार लें और समझें। तो मैं चलते हैं आज का टॉपिक, नेमिंग ऑफ साइक्लोअल्केन। हाँ, तो हम अब बात करेंगे नेमिंग ऑफ साइक्लोअल्केन। तो यहाँ पर हेडिंग बना दिया हम लोग, नेमिंग ऑफ साइक्लोअल्केन। तो साइक्लोअल्केन को हम इसको तोड़ते हैं, साइक्लो, अल्क और ANE। साइक्लो क्या है? प्रीफिक्स है, जिसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। यानी वो कोई भी नाम के पहले शुरुआत में लगता है ये, तो साइक्लो हम किसी में लगा सकते हैं। उसके बाद अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितना कार्बन का है वो, साइक्लो लगा दिया। कितना कार्बन का? 4 कार्बन, तो साइक्लो लगा दिया। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, तो साइक्लो ब्यूट। और ANE सफिक्स मतलब प्रत्यय, हिंदी में इसको प्रत्यय बोलते हैं, और प्रत्यय कहाँ लगता है? अंतिम में लगता है, ठीक है। फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर एटलीस्ट 3 कार्बन मस्ट बी कंटेन। बहुत तरीके से लिखा हुआ है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए कम से कम 3 कार्बन रहना जरूरी है। 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन से साइक्लिक नहीं बनेगा, कम से कम 3 कार्बन, वहीं से शुरुआत होता है साइक्लिक का। एग्जाम्पल नंबर 1, 3 कार्बन लिया हम लोग, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। इस साइक्लिक मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, क्लोज्ड। अब क्लोज हो गया तो हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ना है। देखो यहाँ जुड़े हुए हैं। अब इस कार्बन का 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड कंप्लीट है, तो कितना हाइड्रोजन कम हो रहा है इसमें? 2, 4 होने के लिए 2, तो 1 और 1 2 जोड़ दिया।
यहाँ भी 2 चाहिए इसको 4 होने के लिए, फिर 2 जोड़ दिया, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी जोड़ दिया। जैसा कि हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि बॉन्ड को पूरा करने में 4 होने में जितना कम है उतना हाइड्रोजन उसमें ऐड हो जाएगा। इसको हम एक साथ मिला के इस तरह लिख सकते हैं, CH2 जो अलग अलग ओपेन है इसको एक साथ मिला दिए, CH2 CH2 CH2, तो ये क्लोज हो गया। और एक नियम है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर जो भी लिखा जाता है विदाउट कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर को जब भी लिखा जाता है तो विदाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये शेप तो कैसा बना, ऐसे 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 ट्रायंगल टाइप का बना, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल हमने छाप दिया। ये ट्रायंगल यहाँ मैथ में ट्रायंगल बोलेंगे, लेकिन इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। ये इसका नाम लिखेंगे, देखो साइक्लोप्रोपेन। आप कहोगे सर यहाँ कार्बन दिख नहीं रहा है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में कार्बन नहीं दिखेगा। जैसे कार्बन कहाँ रहेगा, तो जहाँ बेंड करेगा टेढ़ा, तो यहाँ है कार्बन, ऐसे आया फिर ऐसे घूम गया तो यहाँ पर कार्बन, फिर ऐसे आया फिर यहाँ घूम गया तो यहाँ, तो एक कार्बन यानी एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब हाइड्रोजन कहाँ है, तो हाइड्रोजन छुपा हुआ है, कार्बन छुपा हुआ है तो हाइड्रोजन भी छुपा हुआ है। अब इस कार्बन का जहाँ मेरा पेन का जो नोक है इसमें देखो, इस जगह पे 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड। अब बताओ कि इसमें 4 होने के लिए कितना घट रहा है बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, लिखेंगे नहीं, जैसे यहाँ 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। तो तीनों स्ट्रक्चर से समझाए हम, पहले ये फिर ये फिर ये, तीनों एक ही चीज़ है। अब इसका नाम क्या हो गया, कहेगा कि इसका स्ट्रक्चर छाप देगा, बोलेगा इसका नाम बताओ, तो साइक्लिक है तो यहाँ लगा दिया साइक्लो, 3 कार्बन का है तो प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड है तो ANE को सिंगल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम ANE सिंगल बॉन्ड, ENE डबल बॉन्ड जो आगे बताएंगे, YNE ट्रिपल बॉन्ड। इसको हमेशा याद रखना, हम सोचे थे लास्ट में लिखेंगे लेकिन यहीं बता दिए, फिर बताएंगे। तो ये हुआ साइक्लो, इसको सब मिला दो तो क्या नाम हो गया, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल समझना, 4 कार्बन का, 3 4 हम लगातार ले रहे हैं, 4 कार्बन का, सॉरी 4 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ लिखें 1, फिर 1 कार्बन, फिर 1 कार्बन, इसको घेर दिया। और उसी तरह से हाइड्रोजन, प्रत्येक कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा करने में कितना हाइड्रोजन कम हो रहा है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड। अब इसको 4 पूरा करना है बॉन्ड, तो कितना चाहिए हाइड्रोजन, 2, यहाँ 2 हाइड्रोजन को लगा दिया, यहाँ भी चाहिए 2 लगा दिया, यहाँ भी चाहिए 2 लगा दिया, यहाँ भी 2 लगा दिया। और उसी तरह से हम लोग मिला दिए, अलग अलग ओपन उसको मिला दिए, CH2 फिर बॉन्ड, CH2 फिर बॉन्ड, CH2 फिर बॉन्ड, CH2 फिर बॉन्ड। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जल्दीबाजी में यदि हम हैं तो इस तरह से भी हम लोग, इस तरह से 4 ऐसे बना दिया स्क्वायर हम लोग, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। इसका नाम क्या हुआ, 4 कार्बन का है तो नाम लिखो, घिरा हुआ है साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, साइक्लो ब्यूट और ANE मिला दो, हो गया साइक्लोब्यूटेन, इसका पूरा नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। अब 3rd नंबर देखो, अब वो अपने से समझना है, इसको कोशिश करना, साइक्लो है, पेंट है और ANE है। ध्यान देख लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5, सेम टू सेम ऐसे ही किए हैं, यहाँ ऐसे बना दिए है ना। इसका नाम हो गया साइक्लो पेंट, और ANE हम कहेंगे साइक्लोपेंटेन, और नाम है एक साथ लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल हम लोग 6 कार्बन का लिए हैं, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, सेम उसी तरह है, अलग अलग हाइड्रोजन भी डाल दिए हैं, फिर यहाँ मिला दिया गया, ये अपने समझना। और फिर इस प्रकार से हम 6 कार्बन का एक षष्ठभुजाकार छाप दिए हैं, 6 कार्बन, 1 कहीं भी एक चालू कर सकते हैं, 3 4 5 6। साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन टोटल है तो हेक्स, और
सिंगल बॉन्ड सब है तो ANE मिला दिया गया तो हो गया क्या ये साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अब यहाँ एक नोट में लिखे हैं, नोट मतलब जो पॉइंट को याद रहना चाहिए। ऑल साइक्लोअल्केन्स, ऑल साइक्लोअल्केन मीन्स जो बनाए अभी हम, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, और भी आगे बना सकते हैं हम साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, जितना भी साइक्लोअल्केन्स हैं आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसको हम लोग सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। सेचुरेटेड का मतलब मालूम ही है, पीछे बताए हैं। सेचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो सब अल्केन है तो अल्केन मीन सिंगल बॉन्ड, इसलिए सेचुरेटेड के अंदर आया। अब एक अगला टॉपिक आता है एल्कीन। एल्केन हो गया, अल्काइल हो गया, साइक्लिक भी हो गया। अब आ जाओ एल्कीन। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये रहना चाहिए। डबल बॉन्ड, एक भी डबल बॉन्ड रहेगा तो एल्कीन होगा। इसका संधि विच्छेद करो, अलग अलग करो। एल्कीन बना है दो चीज से, अल्क और ENE। अल्क और ENE क्या हो गया एल्कीन, इसको एल्कीन कहेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n। ठीक है। और n का मतलब 2 से चालू होता है, ध्यान रखना, 1 से नहीं, कितना से 2 3 4 इस तरह का। अब उसके बाद आ जाओ एक डिफिनेशन एल्किन का परिभाषा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन डबल बॉन्ड, कहता है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो रखता है डबल बॉन्ड को, कहाँ रखता है बिटवीन टू कार्बन एटम्स, दो कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड रखने वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं एल्कीन। एग्जाम में लिखने नहीं आता है, समझने के लिए कि एल्कीन क्या है ना। तो जिसमें डबल बॉन्ड हो वही एल्कीन होगा। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 एक समझाए हैं हम, इथ जोड़ ENE। इथ क्यों लिए हम, मैथ भी ले सकते थे, लेकिन डबल बॉन्ड में मैथ नहीं होगा। ठीक है। ये एल्कीन शुरू है कहाँ से, ये डबल बॉन्ड, तो दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा ना, तो कम से कम 2 लेना पड़ेगा, तो इसलिए इथ लिए हैं। n बराबर 2 यहाँ से, यहाँ 1 भी नहीं है, तो इथ के साथ हम ENE को जोड़ देंगे, दोनों को मिला देंगे, तो यहाँ हो गया एथीन। क्या होगा ये, अब इसका फॉर्मूला जानना चाहेंगे, एथीन का फॉर्मूला क्या होगा। तो इथीन का फॉर्मूला है, देखो जनरल फॉर्मूला आ जाओ, जैसे मैथ का फॉर्मूला पढ़ते हो इस तरह भी फॉर्मूला है CnH2n, n बराबर 2 इथ, इथ का मतलब हुआ n बराबर 2, n बराबर 2 को यहाँ बैठा दो, Cn तो C2, H2n तो 2 इंटू फिर 2 तो C2 हो गया, और 2 दूनी 4, C2H4। पूरा मैथ है ये, दिमाग में रखोगे मैथ पढ़ रहे हैं तो समझ में आ जाएगा, और दिमाग में रखोगे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हार्ड लगेगा, सोचो कि मैथ पढ़ रहे हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है हम लोग को। फॉर्मूला क्या मिल गया C2H4। अब C2H4 का हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, 2 कार्बन दो पहले। अब ये लिखा हुआ है, एक मान लो नहीं लिखा हुआ है, 1 कार्बन दिया, 2 कार्बन दिया, 2 ही कार्बन ही है, तो डबल बॉन्ड हम रख दिए हैं पहले अपने से, क्यों इन है तो एक डबल तो रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ C डबल बॉन्ड और C, अब उसके बाद हाइड्रोजन भर दो। कार्बन नंबर 1 की बात करो, इस कार्बन पर 4 बॉन्ड होना चाहिए, चारों ओर मिला करके 4 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड मेरा है पहले से, तो कितना घट रहा है 4 होने के लिए 2 बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे हम, 1 और 1। अब हम कहेंगे कि कार्बन नंबर 1 के चारों ओर 2 डबल बॉन्ड है, सॉरी 2 सिंगल बॉन्ड है और 1 डबल बॉन्ड है। कार्बन नंबर 2 के चारों ओर 2 सिंगल बॉन्ड है और 1 डबल बॉन्ड है। ठीक है,
ऐसे बनाना है। पहला एग्जाम्पल हुआ इथीन। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। 2 कार्बन का बराबर 3 कार्बन का एक प्रॉप है। प्रॉप मतलब n बराबर 3, इसलिए याद करना जरूरी है 1 से 10 तक। जो विद्यार्थी नहीं याद किए होंगे अभी भी याद कर लो, नहीं तो फिर नेमिंग में बहुत दिक्कत होगा। तो प्रॉप मतलब n बराबर 3 और ई एन लग गया, इसका नाम हो गया प्रोपीन। इसका फार्मूला देखो, उसमें बैठाओ। जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n C3। ध्यान रखना कि एल्किन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से डबल 2 गुना, तो C जब 3 होगा तो हाइड्रोजन 6 होगा। 2n तो 2 इंटू n का मान 3 यहाँ पुट कर दिए हैं। C3H6 ये मेरा फॉर्मूला हो गया, प्रोपिन का हो गया C3H6। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मत सोचना है। 3 कार्बन को लिखो पहले, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब एक यहाँ भी डबल बॉन्ड हो गया, एक जगह यहाँ देने का जगह हो गया, तो कहीं दे सकते हो तुम। हम यहाँ दे दिए हैं, तुम यहाँ भी दे सकता था, तो एक जगह डबल बॉन्ड डाल दिया, हो गया। एक कार्बन प्रॉप के लिए 3, 1 2 3, इनके लिए डबल बॉन्ड भी हो गया। अब अपना हाइड्रोजन भर दो, जिससे बताया गया कि जितना घटेगा। जैसे इस कार्बन का 2 बॉन्ड है, 2 घट रहा है, 2 दे दिए। इस कार्बन का 2 और 1 3, एक ही रो घट रहा है तो एक ही को दिए नीचे, यहाँ नीचे 2 चाहे ऊपर 2। फिर एक कार्बन 1 बॉन्ड, इसका 3 घट रहा है तो 1 2 3 हो गया। अब ये ब्यूटीन है, ब्यूटीन है तो N = 4। इसका ब्यूट और EN ब्यूटीन हो गया। फार्मूला C4H8, जस्ट डबल कर दो, C4H8। अब इसका स्ट्रक्चर तुम अपने समझना। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन है, हम डबल बॉन्ड यहाँ डाल दिए। तुम यहाँ भी डाल सकता था, यहाँ भी डाल सकता था, कहीं एक जगह कार्बन कार्बन के बीच, जैसे कार्बन कार्बन के बीच यहाँ भी डाल सकता था, कार्बन कार्बन के बीच यहाँ जैसे भी डाल दिए, कार्बन कार्बन के बीच यहाँ भी डाल सकता था। और 4 बॉन्ड पूरा करते हुए कितना घट रहा है हाइड्रोजन फिर डाल दो, बन जाएगा स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को हम, अब इस ओपन है पूरा हाइड्रोजन, इसको एक साथ करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। C है, 3 हाइड्रोजन साथ में, CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर हो गया CH3। तो ज़्यादातर ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ, इसको रिपीट करके समझना। अब यहाँ 2 हम क्वेश्चन दिए हैं। राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स। इस प्रकार से भी 3 एग्जाम्पल दिए हैं, 3-4 कार्बन तक। अब इसका तुमको बनाना है स्ट्रक्चर, जैसे पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन। राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ मिला के दिए हैं पीछे वाला। हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोऑक्टेन, डबल ओ से दिक्कत नहीं है, साइक्लो का अलग है, ऑक्टेन अलग है, साइक्लोऑक्टेन। पेंटाइल, और हम अल्काइल पढ़ाएं उसका भी दे दिए हैं, पेंटाइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, ताकि ये समझ में आएगा कि हम पीछे कितना पढ़े हैं। तो नोट्स भी तेरे पास है, वीडियो भी तेरे पास है, इसको आराम से इसको समझ के नोट्स बनाना और होमवर्क भी बनाना।